दोस्तों, कहा जाता है नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और ऐसा ही हमें कुछ कंप्यूटर के इन्वेंशन के साथ भी देखने को मिलता है। आज हम जिस कंप्यूटर को देख रहे हैं उसकी खोज सालों पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए किया गया था। हालांकि समय समय पर जरूरतों के अनुसार वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने इसमें ढेर सारे चेंजेस किए, जिसका रिजल्ट आज आप खुद अपनी आंखों से देख ही सकते हैं। पहले जो कंप्यूटर एक कमरे के साइज के हुआ करते थे, आज वह 24 इंच के स्क्रीन में सिमट के रह चुके हैं। हालांकि साइज में भले ही ये काफी छोटे हो चुके हैं, पर अगर यूजेस की बात करें तो इनका इस्तेमाल अब पहले से कई गुना ज्यादा होने लगा है। और हो भी क्यों ना, आज के टाइम में हर चीज ऑनलाइन है, डिजिटल का जमाना है। पेपर वर्क की जगह अब कंप्यूटर ने ले ली है। यही वजह है कि आज चाहे कोई प्राइवेट ऑफिस हो या फिर कोई सरकारी बैंक, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। आज टिकट बुकिंग से लेकर ईमेल भेजने तक, ऑनलाइन रिजल्ट देखना हो या फिर स्टडी करनी हो, या फिर हमें गेम ही क्यों ना खेलना हो, सभी कामों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। इनफैक्ट अमेरिका और जापान जैसे देशों का विकास के पीछे भी मेन रीजन कंप्यूटर ही है। वैसे दोस्तों, कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसे किसने बनाया था, और सबसे जरूरी बात कि कंप्यूटर कब और कौन लेकर आया था। वैसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों को भारत के कंप्यूटर की हिस्ट्री पता नहीं होगी। वैसे अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, ताकि आप उस नॉलेज को हासिल कर सकें जिससे अभी भी बहुत से लोग अनजान हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर का इतिहास आज से लगभग 3000 साल पुराना है। जी हाँ, 3000 साल पुराना। दरअसल 300 BC में चीन में बेबीलोनियंस द्वारा एक मशीन बनाई गई थी जिसका नाम एबेकस था। ये लकड़ी का एक फ्रेमवर्क था जिसमें 2 वायर लगे होते थे। ये दोनों ही वायर एक दूसरे के पैरेलल होते थे और इन वायर के ऊपर बेड के शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते थे जिनका यूज कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। इनकी यूटिलिटी को देखते हुए आज के समय में एबेकस का यूज स्कूल में बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एबेकस के बाद अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी जरूरत के अनुसार डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाए। पर अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इसे बनाने का श्रेय फ्रांस के ग्रेट मैथमेटिशियन ब्लेसी पास्कल को जाता है। उनके द्वारा 1642 में डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था, जिसमें नंबर लगे होते थे और उन नंबर्स को डायल करने पर किसी भी नंबर्स को आपस में ऐड किया जा सकता था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक कैलकुलेटर के रूप में किया जाता था। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर के बाद बारी थी मैकेनिकल कंप्यूटर के इन्वेंशन की, और इसका इन्वेंशन साल 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने अपने इस डिवाइस को सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था। ये स्टीम से चलने वाली एक तरह की कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इस डिवाइस को बनाने के बाद 1830 में चार्ल्स बेबेज ने एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसे उन्होंने डिफरेंशियल इंजन का नाम दिया। डिफरेंशियल इंजन की हेल्प से ही सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा सकते थे। पर चार्ल्स बेबेज अपनी इस डिवाइस को और भी ज्यादा एडवांस बनाना चाहते थे और इसीलिए वो लगातार रात दिन एक करके उस पर काम करते रहे, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। 79 साल की एज में 1871 में चार्ल्स बेबेज की अचानक मौत हो जाती है। चार्ल्स बेबेज के मरने के 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज अपने पिता के काम को आगे बढ़ाते हैं और 1937 में पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। दोस्तों, ये कंप्यूटर अब तक के बनाए गए सभी कंप्यूटर से अलग और खास था। ये लगभग हर तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। इसके अलावा ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस को परमानेंट मेमोरी के रूप में स्टोर भी कर सकता था। यानी ये कंप्यूटर पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड था। आगे चलकर इसी को आधार बनाकर मॉडर्न कंप्यूटर्स का विकास हुआ। यही वजह है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी है। एबीसी यानी अतानास ऑफ बेनरी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिक्स प्रोफेसर डॉक्टर जॉन विंसेंट एटेनासॉफ ने अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेनरी के साथ मिलकर बनाया था। दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास में क्रांति लाने वाला कंप्यूटर ENIAC है। ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर आप नाम से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ENIAC दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है, जिसे 1945 में बनाया गया था। इस कंप्यूटर को डिजाइन करने और बनाने का काम यूएस आर्मी ने किया था, इसलिए सबसे पहले इस कंप्यूटर को यूएस आर्मी के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। ये कंप्यूटर बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैपेबल था। इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू चेंजेस भी किए जा सकते थे। ENIAC अपने समय में उन कैलकुलेशंस को 30 सेकंड में पूरा कर देता था
जो कि उस समय एक आम इंसान को करने में 20 घंटे लगते थे। ENISC की इस खूबी ने उसे अपने समय में काफी पॉपुलैरिटी दिलाई। हालांकि ENISC की एक कमी भी थी, इसका वेट और साइज दोनों ही काफी बड़ा था। अगर साइज की बात करें तो इस कंप्यूटर को किसी जगह पर रखने के लिए 20 बाई 40 फीट का कमरा होना चाहिए था, जबकि इस कंप्यूटर का वेट लगभग 30 टन था। यह कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए नहीं था, इसका इस्तेमाल किसी एरिया स्पेसिफिक से जुड़े लोग ही कर पाते थे। दोस्तों, इस पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के बनने के कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। दुनिया की हर बड़ी कंपनी कंप्यूटर बनाना और उसे बेचकर पैसे कमाना चाहती थी, जिस वजह से अलग अलग समय पर इन कंपनीज ने कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जो कि कंप्यूटर के मॉडर्नाइजेशन में बहुत काम आए, और इसी के बेसिस पर कंप्यूटर्स को 5 जनरेशंस में बांटा गया। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1940 से 56 तक का था, और इस बीच जो कंप्यूटर्स बनाए गए उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े और वजनदार होते थे, इसलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बड़े और वजनदार होते थे, जिस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। दोस्तों, ENISC भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर्स और 70,000 रेजिस्टर्स लगे होते थे। ENISC के अलावा EDSAC, IBM 701 भी फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जनरेशन का टाइम पीरियड 1956 से 63 तक था। इस जनरेशन में हमें एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी जिसका नाम ट्रांजिस्टर्स था। इस नई टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स खत्म कर दिया, जिसके बाद कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा। ट्रांजिस्टर्स के इस्तेमाल की वजह से कंप्यूटर का साइज पहले से थोड़ा छोटा हो गया और वजन भी कम हो गया। इसके साथ साथ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी फास्ट हो गई। इस जनरेशन के कंप्यूटर में IBM 7070, फिल्को ट्रांजेक S1000 और RCA 501 का नाम शामिल है। इन सभी कंप्यूटर्स में TX0 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसका इन्वेंशन 1956 में हुआ था। 1956 से 1963 तक इस तरह के कंप्यूटर काफी इस्तेमाल में लाए गए, लेकिन 1964 में एक और नई टेक्नोलॉजी सामने आती है जिसे थर्ड जनरेशन की शुरुआत माना जाता है। ये नई टेक्नोलॉजी IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का था, जिसने कंप्यूटर से ट्रांजिस्टर्स का काम खत्म कर दिया। इससे कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया और साथ ही ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से और भी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने लगा। दोस्तों, IC के इन्वेंशन के बाद से दुनिया में कंप्यूटर का रूप ही बदल गया, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी ICs का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है, और इसी तरह से थर्ड जनरेशन को गोल्डन जनरेशन का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, थर्ड जनरेशन के बाद 1972 से फोर्थ जनरेशन की शुरुआत होती है। इस जनरेशन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स एक बड़े कमरे से निकलकर लोगों के डेस्क तक आ गए थे। दरअसल इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, जिसने कंप्यूटर को सुपर फास्ट के साथ साथ कॉम्पैक्ट और डेस्कटॉप तक ला दिया, जिस वजह से आम इंसान भी अब बहुत ही आराम से इसे खरीद सकते थे और उसका यूज कर सकते थे। इस जनरेशन के कुछ मेन कंप्यूटर्स में अल्टेयर 8800, IBM 5100 और मिक्राल का नाम आता है। दोस्तों, इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन। ये जनरेशन कंप्यूटर के युग का सबसे मॉडर्न जनरेशन है, जिसकी शुरुआत हुई है साल 2010 में, लेकिन ये अभी भी चल रही है और शायद आगे भी चलती जाएगी, क्योंकि इस जनरेशन के कंप्यूटर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और AI कितना पावरफुल है इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। AI के आने के बाद से इंसान अपने लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात कर सकता है, उसे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकता है। कोर्टाना, सिरी, एलेक्सा जैसे AI टेक्नोलॉजीज हमें इसी युग के कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब आइए हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, जिसका जवाब जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सवाल हमारे देश से जुड़ा हुआ है। हमारे देश भारत में कंप्यूटर कब और कौन लेकर आया था? दोस्तों, भारत में कंप्यूटर युग का आरंभ साल 1952 से माना जाता है, क्योंकि इसी साल भारत में पहला कंप्यूटर द्विजेश दत्ता मजूमदार द्वारा कोलकाता के इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में लगाया गया था। इसके बाद बेंगलुरु में भी भारतीय विज्ञान संस्थान में इसी तरह के एनालॉग कंप्यूटर लगाए गए। पर दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1956 में हुई, क्योंकि इसी साल भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर लाया गया था, जिसका नाम HEC2M था। HEC2M कंप्यूटर को इंग्लैंड में बनाया गया था। इसे ब्रिटिश इंजीनियर और फिजिसिस्ट एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने बनाया था। इस कंप्यूटर की कीमत उस समय इंडियन करेंसी में 10 लाख रुपए थी। इस कंप्यूटर की लेंथ 10 फीट, विड्थ 7 फीट और हाइट 6 फीट थी।
इस कंप्यूटर को भी कोलकाता के भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर लगाया गया था। ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंप्यूटर था और इस तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल जियोग्राफिकल कैलकुलेशंस और साइंटिफिक वर्क्स के लिए किया जाता था। जिस समय इस कंप्यूटर को भारत में लगाया गया था, उस समय भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया था जो इस तरह की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल HEC2M नामक इस कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। हालांकि आगे चलकर इसमें प्रिंटर को भी जोड़ दिया गया। दोस्तों, HEC2M के बाद साल 1958 में एक और कंप्यूटर भारत में लाया गया। भारत ने इस कंप्यूटर को रूस से खरीदा था, जो आकार में HEC2M से भी बड़ा था। इस कंप्यूटर का नाम यूरल था। भारत में HEC2M और यूरल दोनों ही कंप्यूटर का इस्तेमाल साल 1964 तक किया गया था। इसके बाद भारत में IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर IBM 1401 को कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में लगाया गया। ये एक प्रकार का डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम था। इस कंप्यूटर सिस्टम को IBM कंपनी ने साल 1959 में बनाया था और बनने के 5 साल बाद ही इसे भारत में लगा दिया गया। दोस्तों, साल 1966 तक भारत में जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल में किए गए वो सब विदेशों से खरीदे गए थे। लेकिन साल 1966 में भारत की दो इंस्टीट्यूशंस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर भारत का पहला स्वनिर्मित कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम ISUZU था। दोस्तों, इससे पहले भारत जिन भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता था, फिर चाहे वो HEC2M हो या URL, ये सभी वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे। लेकिन भारत में बने ISUZU में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसके बारे में तो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे। खैर, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि परम 8000 को CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा साल 1991 में आर्किटेक्ट P भाटकर की टीम द्वारा डेवलप किया गया था। संस्कृत भाषा में परम का मतलब सर्वोच्च होता है और जैसा कि इसका नाम है, जब परम 8000 सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था, उस समय यह दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर था। इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में 3 साल का समय और 3 करोड़ की लागत आई थी। परम 8000 सुपर कंप्यूटर साइज में इतना बड़ा है कि ये एक बड़े कमरे को पूरी तरह से घेर सकता है। इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विजय P भाटकर का था, इसलिए इन्हें आज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों, परम 8000 के बनने के 7 साल बाद साल 1998 में परम 10000 को भी भारत में बनाया गया और इसे बनाने में भी डॉक्टर विजय P भाटकर का सबसे बड़ा योगदान था। दोस्तों, इसके साथ ही आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत अपने सभी सुपर कंप्यूटर खुद बनाने में कैपेबल है। इनफैक्ट आज के समय में पूरी दुनिया में भारत अपने सुपर कंप्यूटर को एक्सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपका फेवरेट लैपटॉप कौन सी कंपनी का है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।